बिहार में इसी तरह विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा है जो तमाम पार्टियां जो है राजनीतिक जो हलचल है उनकी बढ़ चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है जो गोपालगंज से सांसद हैं। हम बात करेंगे। आलोक जी, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब मुलाकात हुई थी, लेकिन अब विधानसभा जो है चुनाव होने वाला है। किस पोजीशन में है आपकी पार्टी जदयू? कैसा रहेगा स्थिति? गोपालगंज की बात करें, कुचाकोट की बात करें, तमाम जगह की बात करें। हमारी पार्टी जदयू और एनडीए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 15 सालों के कार्यकलाप के आधार पर पूर्ण बहुमत से नहीं कहिए बल्कि 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। लगातार देखा जा रहा था जो राजद लोजपा के द्वारा इस कोरोना काल में चुनाव को लेकर के जो है याचिका दायर की गई थी और विरोध भी किया जा रहा था तमाम पार्टियों के द्वारा। लेकिन इस कोरोना काल में चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? चुनाव जो हो रहा है, क्योंकि अब तो चुनाव का गाइडलाइन जारी हो गया है, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा या फिर जो विरोध था वो उसके मतलब सपोर्ट में जाएगा? नहीं, देखिए, जितनी दावे प्रतिदावे हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कर दिया कि कोरोना के चलते इलेक्शन को नहीं रोका जा सकता, ये कि संवैधानिक प्रक्रिया है, ये ज़रूरी है। इसलिए इलेक्शन होगा। बाकी लोगों का अपनी हार को देखते हुए उन लोगों को लग रहा था कि हम इसमें नहीं जीत पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ये विरोध कर रहे थे। जी, कुचाकोट को लेकर के जो 2-3 महीने पहले जो घटना हुई थी उसको लेकर लगातार विपक्ष कहीं न कहीं नीतीश कुमार और साथ साथ जो मौजूदा विधायक हैं उनको ऊपर जो है तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। अभी आप कुचाकोट में ही मौजूद हैं, कुचाकोट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, क्या कहेंगे? लोगों का कैसा माहौल है? लोगों का कैसा समर्थन रहेगा आपकी पार्टी को? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू से ही कानून का राज है। कानून अपने रास्ते चलता है। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये दावा है, ये सिद्धांत है कि कानून अपना काम करेगा। जहाँ जो दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, जो निर्दोष होगा वो उसको कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी बहुत कहीं कुछ होती है उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, समग्र रूप में देखना चाहिए कि पूरे बिहार में पिछले 15 सालों में कानून अपना राज कर रहा है। और बाकी पिछले 15 सालों की उसके पिछले 15 साल की तुलना में आप देखेंगे तब तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा कानून में कि उस वक्त क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। छिटपुट घटनाओं को उदाहरण नहीं बनाया जा सकता। मतलब जो राजा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था, जो कुचाकोट की बात की जा रही थी, उसके बारे में क्या कहें? वो आरोप अपना राजनीतिक रूप से आरोप लगा रहे थे। उनका और कुछ ऐसा मुद्दा नहीं था। वो राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए उस तरह का आरोप लगा रहे हैं। वो लुलुल आरोप उनका वैसा कुछ नहीं। किसी भी चीज़ को समग्र रूप में देखना चाहिए। आलोक जी, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब कुछ और माहौल था। तब कुछ और माहौल का मेरा मतलब ये है जो लोजपा, भाजपा, जदयू तीनों साथ में थी, कहीं कोई कलह, कहीं कोई बात नहीं थी। लेकिन आज मौजूदा डेट में कहीं न कहीं जो है लोजपा जदयू में एक कोल्ड वार जैसा माहौल है। क्या कहेंगे? तीनों एक साथ रहेंगे या जो प्रेशर जो बनाया जाता है, सरकार पे जो आरोप लगाए जाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए में और हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी क्लियर कर चुके हैं कि एनडीए में किसी तरह का कोई अंदरूनी मतभेद नहीं है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। इसके बाद फिर अब कहाँ कोई मतभेद की बात उठती है? इसके बाद तो कोई मतभेद की बात नहीं है। उसके बाद चिराग पासवान जी का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कंट्रोवर्शियल हो। क्या लग रहा है लोग इस बार जो है फिर से नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं? हमें पूरा विश्वास है, 200% विश्वास है इस बार फिर नीतीश कुमार। ये हमारे साथ डॉक्टर आलोक कुमार सुमन थे जो मौजूदा सांसद गोपालगंज के, हमसे बात कर रहे थे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एचडी न्यूज़। सहयोग सोनू के साथ अंशु झा, एचडी न्यूज़, कुचाकोट। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।